हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो कितना दोस्तों ये आईपीओ आज के दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, हर एक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन समझेंगे, क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर हो दोस्तों रिटेल, कितना पैसा लगाते हुए नजर आए हैं हर एक कैटेगरी, ये हम समझेंगे। ये देखेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, क्या अलॉटमेंट बहुत मुश्किल होगा इस आईपीओ में, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ क्लोज हो चुका है। 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर वो खुशनसीब आप निकलते जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 237 का आपको एक लॉट मिलेगा, 63 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा एक लॉट के अंदर अगर आपने एचएनआई में लगाया तो बिल्कुल आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बाय 14, उतने लॉट्स आपको मिलेंगे। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन ये आईपीओ आया था। कुल मिलाकर 460 करोड़ का ये आईपीओ था। सो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि देखिए, क्योंकि आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट आईपीओ का जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप में बेहद दमदार है। तो कितना रिस्पॉन्स है, चलिए सीधे इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ। राइट, सेकंड डे तक क्यूआईबी कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 68 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती है बाय 24 टाइम्स। तो कुल मिलाकर विद इन 2 डेज ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ बाय 27.55 टाइम्स। यानी बात तो क्लियर थी कि 2 दिन में रिस्पांस अच्छा मिल रहा है तो आखिरी दिन भी अच्छा आएगा। लेकिन हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी आखिरी दिन कितना अप्लाई कर रही है, क्या क्यूआईबी की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्लाई अच्छा किया गया, कम किया गया। चलिए अब इसको देखिए। तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा है जो क्यूआईबी के द्वारा, याद रखिएगा, शुरुआत के 2 दिनों में 2 गुना सब्सक्राइब किया गया था, 2 टाइम्स। राइट, आखिरी दिन वो सब्सक्राइब होते हैं बाय मोर देन 250 टाइम्स। 266.21 टाइम्स यहाँ पर आप देखिए सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी कैटेगरी को। थोड़ा और ज़्यादा है, मतलब कई जगह पे 270 प्लस दिखा रहा है, बट ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि क्यूआईबीज ने मैसिव पैसा लगाया है, बल्कि ये इतना पैसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। मोर देन 250 टाइम दोस्तों, बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जिनको क्यूआईबी सब्सक्राइब करती है, बट ये आईपीओ उन आईपीओ में अब आपको आता हुआ दिखेगा जो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ बाय नंबर ऑफ टाइम्स। मैं कह रहा हूँ पैसा नहीं। 40 लाख कुल मिलाकर शेयर ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट अब देखिए 107 करोड़ 107 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हुई दिखी है। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर क्यूआईबी की तरफ से 25,390 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे किन किन की तरह अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए एफआईआई कैटेगरी 24 करोड़ 62 लाख शेयर्स के लिए एफआईआई की तरह अप्लाई किया गया। इसके अलावा जो आती है बैंक्स की कैटेगरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरीज, उनकी तरफ अप्लाई किया गया 48 करोड़ शेयर्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया फॉर 3 करोड़ 57 लाख शेयर्स, और अदर्स कैटेगरी की तरफ से पैसा आया फॉर 30 करोड़ 58 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल हर एक कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो दमदार पैसा आता हुआ दिखा। हमेशा की तरह सबसे आगे दोस्तों आपको डीआईआई देखने को मिले, देन अदर्स कैटेगरी दूसरे नंबर पर थी, फिर एफआईआई तीसरे नंबर पर, और चौथे पे दोस्तों थे म्यूचुअल फंड्स। तो इनकी तरफ से आप समझ सकते हैं पैसा जो है वो इतना शानदार निकल कर आया। इसीलिए ये आईपीओ में 25,390 करोड़ रुपए लगा दिए गए, किनके द्वारा, ओनली फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं कौन सी कैटेगरी पे, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 226 गुना दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है, यानी एचएनआई की तरफ से भी दमदार पैसा लगाया गया। 30 लाख शेयर्स के सामने दोस्तों करीबन 69 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। इसका मतलब ये है कि करीबन 16,363 करोड़ सिर्फ एक दिन में दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है वो आता हुआ दिखा है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। अब इसमें दोस्तों आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जो सब्सक्राइब हुई है टोटल 264 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 51 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है। टोटल मिलाकर 12,162 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिखे फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है। अब सवाल आपका होगा कि अगर बिग एचएनआई कैटेगरी 264 टाइम सब्सक्राइब हुई है तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनने वाले हैं। देखिए सीधा है, जिसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 5 से, डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से। इसका मतलब ये है कि दोस्तों बिग एचएनआई में मोटा मोटी अलॉटमेंट मिलेगा दोस्तों 53 में से एक को। जी हाँ, हर 53 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बिग एचएनआई के लिए कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो 2203 थी, और एप्लीकेशंस आई कितनी आपको बताऊं, ये है ऑलमोस्ट 11,7907। जी हाँ, करीबन 1,17,907 एप्लीकेशंस आ गई, और 2203 एप्लीकेशंस को याद रखिएगा अलॉटमेंट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ होने वाला है अलॉटमेंट चांसेस। देन आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 182 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हो गया।
करीबन 9,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 17 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। 4,201 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं फ्रॉम द कैटेगरी विच इज़ स्मॉल एच एन आई। अब स्मॉल चैनल में अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा? 180 टाइम सब्सक्राइब जरूर हुआ है, बट एप्लीकेशंस आई है दोस्तों कुल मिलाकर 191084। इतनी एप्लीकेशंस हमको देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि 1,91,000 एप्लीकेशंस आई है, 1101 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। यानी इसके हिसाब से अगर आप अलॉटमेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर 173 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। यानी यहाँ पर भी आप समझिए कि ऑटोमेटिकली चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अलॉटमेंट आने के। 173 में से एक को मिलना अपने आप में बहुत टफ है। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करिए कुल मिलाकर 47.36 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 67,99,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 32 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। और रिटेल ने इंटरेस्टिंगली 7,632 करोड़ रुपए लगा दिए। यानी आप कह सकते हैं रिटेलर्स आर सो बैक। मतलब रिटेल दोस्तों कैटेगरी 50 गुना से ऊपर सब्सक्राइब नहीं करती थी, बट इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है फॉर 7,632 करोड़। तो अपने आप में आप समझिए कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो रिटेल की तरफ से लगाया गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर रिटेल कैटेगरी इतना सब्सक्राइब हुई है तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो एप्लीकेशंस आई है वो आई है ऑलमोस्ट 36.18 टाइम्स। 47.36 टाइम्स जरूर सब्सक्राइब हुआ है, बट टोटल मिलाकर एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो 36.18 के आसपास निकल कर आ रहा है। यानी यहाँ पर हर 36 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ कि अलॉटमेंट मिलना दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है। इसके पीछे का रीज़न है ये देखिए, आईपीओ का साइज़ अपने आप में स्मॉल था, बट रिस्पॉन्स जो था वो मैसिव था हर एक पैमाने पे। कोई भी कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो कमी पीछे नहीं छोड़ी है। हर कैटेगरी ने जी भर के पैसा लगाया है। और ये बात क्लियर दिखती है कि देखिए रिटेल कैटेगरी हो, एचएनआई कैटेगरी हो या फिर क्यूआईबी कैटेगरी हो, अगर कुछ अच्छा आईपीओ मिलेगा तो देखिए सब टूट पड़ेंगे। और एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ को 150 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। जी हाँ, 150 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी को दोस्तों 49,389 करोड़ रुपीस मिले। मतलब देखिए कि कंपनी को ज़रूरत थी कुल मिलाकर 460 करोड़ की और कंपनी को मिल रहे हैं 49,389 करोड़। इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, इस तरीके का शानदार पैसा निकल कर आ रहा है। और रीज़न क्या है? बस आईपीओ दोस्तों बढ़िया हो, और वो आईपीओ जैसे बढ़िया होता है ये आप देख सकते हैं, पैसा इतना निकल कर आता है। सो अब आप सबका सवाल हो सकता है कि अगर ये इतना सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट के चांसेस टफ है, बट क्या यहाँ पर लिस्टिंग भी अच्छी होगी? तो देखिए लिस्टिंग अच्छी होने वाली है, ये बात तो आप क्लियर रख रही है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि इतना पैसा अगर दोस्तों किसी आईपीओ में आ रहा है तो फिर लिस्टिंग खराब नहीं होने वाली है। लिस्टिंग के बाद किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलता है ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। देखिए क्यूआईबी के अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो डीआईएस की तरफ से आपको बहुत बड़ा पैसा आया है। और डीआईएस में कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, राइट, इंश्योरेंस कंपनीज होती है। ये मेजरली दोस्तों लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर उस दिन हो सकता है, बट उसके बावजूद मेरे हिसाब से एक अच्छा आईपीओ ये लिस्ट होगा। अब एक्सपेक्टेशंस है कि 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम है और 42% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। तो बात है कि 42% तो देना ही चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 100 रुपये तो ऊपर लिस्ट होना ही चाहिए, बल्कि इससे और भी ऊपर अगर लिस्ट हो जाता है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इस प्रकार का पैसा निकल कर आया है। आई थिंक बढ़िया करेगा ये आईपीओ। अलॉटमेंट याद रखिएगा, इस आईपीओ का आएगा ऑन मंडे। अब मंडे को अलॉटमेंट है, देन लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी बाय वेडनेसडे। तो डेफिनेटली समय है अलॉटमेंट आने का, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में आ गया, बट ओवरऑल अच्छी लिस्टिंग होगी। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया है, फिर अवॉइड बताइएगा आपका जो भी व्यू था इस आईपीओ के अंदर कमेंट सेक्शन में। नो डाउट अप्लाई किया होगा, कितना अप्लाई किया आप लोग ये बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।